समर्पण के भाव से बहुत ही अच्छी तरीके से सारा कार्य आपको करना है। हीलिंग प्लस मेडिटेशन, दो चीज आज एक साथ होने वाली है। इसलिए कोई भी अपना दिमाग नहीं चलाए, जैसे बोलते जाएंगे वैसे करते जाना है। ठीक है। बहुत बढ़िया। जिसने चश्मा पहना हो चश्मा निकाल दे। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे माँ का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद। परम पिता से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद सदाए हम पे बने रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है। आइस के ऊपर रखेंगे। जिससे आपको ठीक लगता है, कुर्सी में बैठना तो कुर्सी में, सोफे पे पालथी लगा के, जमीन के ऊपर आसन लगा के बैठना है कैसे बैठ सकते हैं। जो बैठने में सक्षम नहीं है वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। हमने जान लिया है कि हम एक दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा के अंश है। और ये जीवन जो है ये परमात्मा का दिया हुआ है, और उसी के मार्ग पे हमने चलना है। और हम सारे उसी के मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। और उसी के मार्ग पे चलते हुए हमें सारा कुछ समझ में आने लगा है। हम ये भी समझ गए हैं कि कैसे हम अपने ही स्वरूप से मिल सकते हैं, जान सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब कुछ हम हमारे भीतर से ही जानना शुरू कर दिया है, और हमारे भीतर से ही सारा ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो गई। हमें ये भी पता चल गया है कि हमारी सांसें ही माध्यम बन गई है उस परमात्मा से जुड़ने। क्योंकि परमात्मा ने इन सांसों के ऊपर हमारा नाम लिख दिया है, उतनी ही सांसें हमें लेना है। और जैसे ही हम वो सांस लेते हैं, परमात्मा से हमारा जुड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि परमात्मा ने हमें उसके कार्य के लिए चुन लिया है। इसलिए वो कभी भी हमें कहीं भटकने नहीं देते हैं, अटकने नहीं देते हैं, और अपने हर एक स्वरूप का हमें दर्शन देते हैं। हमें उनके हर स्वरूप से पहचान करवा रहे हैं। बहुत कुछ हमने दिव्य शक्तियों का, दिव्य ऊर्जाओं का मिलना मिलाना हो गया। बहुत कुछ वो हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसका तो अभी बहुत गहरा रहस्य है, वो धीरे धीरे हमें बताते जाएंगे।
लेकिन हमारा एक ही कार्य है, उनके रास्ते पे चल पड़ना। क्योंकि हमसे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना, सारा बात उनको पता है। और धीरे धीरे करके हम उस मार्ग के ऊपर चल पड़े। धीरे धीरे करके सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। धीरे से हम भीतर की ओर सांसों को लेना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हमने भीतर की ओर प्राण ऊर्जा को लेना शुरू किया, तुरंत हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होने लगा है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है, दिव्य ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। आज्ञा चक्र भी चमकदार हो गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया। धीरे 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 करके ये ऊर्जा हमारी सारी नाड़ियों में फैलना शुरू हो गई। 72,000 नाड़ियां जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, ये दिव्य नाड़ियां हैं। ये जो परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होती है, यही नाड़ियों के अंदर परमात्मा की ऊर्जा फैलना शुरू हो गई। बहुत तेज गति से ये नाड़ियां ऊर्जान्वित हो गई है। और ये नाड़ियां जैसे ऊर्जान्वित होती जा रही है, आपका ऑरा भी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, स्वादिष्ठान चक्र को, मूलाधार चक्र को। और उसके बाजू में एक दिव्य ऊर्जा पड़ी हुई है सुषुप्त अवस्था में, जो कुंडलिनी ऊर्जा बोलती है। वहां पे भी ये परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा उसको ऊर्जान्वित कर रही है। कुंडलिनी ऊर्जा जैसे ही अपने खुद की ऊर्जा से, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, ये खुद की कुंडलिनी की ऊर्जा है, जैसे ही उनसे मिलती है, तुरंत ही वो वाइब्रेट होना शुरू हो गई, वहां पे वाइब्रेशन आना शुरू हो गया। और जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा वाइब्रेट हो रही है, आपके टेलबोन के एरिया में, मूलाधार चक्र के ऊपर वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है। देखिए आप वहां पे कुछ हिल रहा हो, कुछ वाइब्रेशन आ रहा हो, ऐसा लगता है रीढ़ की हड्डियों में बहुत सारी कुछ एनर्जी जा रही हो, ऐसा लग रहा हो। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते ही जाना है, देखते जाना है। पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। गोल्डन 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 गोल्डन, आपकी चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा फैल गई। और ये सारी घटना आपके क्राउन चक्र के ऊपर, आपके थड़ाई के ऊपर है, जो आपकी दिव्य ऊर्जा विराजमान है, सारी की सारी घटना को देख रही है। देखते जाए, देखते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित करते जाना है। ये परमात्मा की ऊर्जा जैसे जैसे आगे फैलती जा रही है, आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा पूरे आपके कमरे में फैल गया है, पूरे आपके घर में फैल गया है, फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आप एक समाधि की उच्च से उच्च दिव्य अवस्था की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपके विचार शांत हो गए हैं, आपका मन शांत हो गया है, आपका पूरा शरीर शांत हो गया है। आपकी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाए चारों तरफ बहुत ही ठंडी ठंडी ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं। किसी किसी को बहुत गर्माहट सी हो रही है, किसी किसी के शरीर में बहुत सारे कंपन आ रहे हैं, किसी किसी के चक्रों में कंपन आ रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा शरीर परमात्मा की गोल्डन ऊर्जा से बह रहा है। धीरे से, हल्के से, धीरे से, बहुत ही दिव्य स्वरूप में छोटा सा रूप धारण करके, एकदम छोटा सा
हनुमान जी आपकी प्राण ऊर्जा के साथ आपके भीतर की ओर चले गए हैं, उड़ते हुए, दौड़ते हुए आपकी नासिका के मार्ग से। हनुमान जी अपने वामन स्वरूप में देखिए आपके भीतर की ओर चले गए हैं, सीधे ही आपके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए आपके हार्ट चक्र की ओर जाके वो बैठ गए हैं। देखते जाना है, देखते जाना है। एक दिव्य ज्योत जल रही है और उसके पीछे, उसके तुरंत पीछे देखिए हनुमान जी का दिव्य स्वरूप आपके भीतर, आपके हार्ट चक्र के वहां पे समाधि की अवस्था में बैठा हुआ है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। एक दिव्य ज्योत जो आपको दिख रही है, ये दिव्य ज्योत आप है। एक दिव्य ज्योत जो बहुत ही शांत आपके हार्ट चक्र के अंदर, आपके छाती के भाग में एक दिव्य ज्योत चल रही है। ये आप एकदम स्थिर है, देखिए बहुत ही शांत जलती जा रही है, बहुत ही शीतल लौ से जल रही है, और वो आप है। और उसके पीछे देखिए तुरंत ही एक समाधि की अवस्था में हनुमान जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। बाजू में उनकी एक छोटी सी गदा पड़ी हुई है। पालथी लगा के समाधि की अवस्था में दिव्य स्वरूप में वो विराजमान है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। चारों ओर इस दीपक से निकलती हुई गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा चारों ओर फैल गई, आपके पूरे कमरे के अंदर फैल गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। पर ये दिव्य ज्योत से निकलती हुई सारी की सारी रोशनी आपके पूरे घर में, हर एक कमरे में फैलना शुरू हो गई। धीरे 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 कि आपके पूरे घर के हर एक कमरे के अंदर फैल गई है। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे आपके घर के ऊपर भी एक कवर करके पूरी ऊर्जा फैल गई। आज ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली, ये आपके घर के चारों ओर फैल गई है। देखते जाना है, दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ है। देखते जाए, ये दिव्य ज्योत आप, आपके सामने साक्षात हनुमान जी विराजमान बैठे हुए हैं। आपके भीतर सी ओर से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा आपके सारे कमरों में फैल गई है, पूरे घर के अंदर फैल गई है। और आपके घर में जहां पे भी, कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी छिप के बैठी हुई थी, सारी की सारी देखिए विलीन होती जा रही है। ब्रह्मांड की तरफ दौड़ के वो मोक्ष गति की तरफ जा रही है, निकलती जा रही है। दूर तक उसको ब्रह्मांड की तरफ जाते हुए देखना है। जैसे ही ये हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा, हमारी दिव्य ऊर्जा जैसे ही पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल गई है, जहाँ पे भी ये छिप के छुपाए हुए जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, सारी की सारी निकल के ब्रह्मांड की तरफ विलीन हो गई है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। सारे कमरे रोशन रोशन हो गए हैं, दिव्य ऊर्जा से भर गए। देखते जाए, देखते जाए। आपका एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हैं, सारे के सारे कमरे पूरे के पूरे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, इस हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा से भर गए हैं। देखते जाना है, देखते जाना है। और आपके परिवार के सारे लोग भी देखिए ध्यान की अवस्था में शांति से बैठे हुए हैं। उनको ध्यान की अवस्था में शांति से बैठे हुए देखना है। आपको हाथ जोड़ के आपके सामने विराजमान है। देखते जाना है। इनके भीतर भी जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की तरफ विलीन होती जा रही है। उनकी चारों ओर भी गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। सारे के सारे परिवार के जितने भी लोग हैं आपके आसपास बैठ गए हैं। आप एक लौ के रूप में, एक दिए की लौ के रूप में हनुमान जी के समक्ष बैठे हुए हैं। ये दिव्य ऊर्जा है आपके पूरे घर के अंदर।
फैल गई है, आपके परिवार की हर एक सदस्य को हील करती जा रही है, स्वस्थ होते जा रहे हैं, देखते जाना, देखते जाना। सारे के सारे लोग हील हो गए हैं, समाधि की अवस्था में लीन हो गए हैं। एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा आपके पूरे परिवार से निकलती रही है, आपके पूरे घर के अंदर फैल गई है। आपके जितने भी सदस्य हैं उनके पूरे शरीर से भी एक ऊर्जा निकलना शुरू हो गई है, दिव्य ऊर्जा निकल रही है। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा पूरे आपके घर में फैल गई है। आपके अंदर से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा, सारी की सारी ऊर्जा, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, आपका पूरा घर सुरक्षित हो गया है। परमात्मा के आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसना शुरू हो गए। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना। धीरे 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 करके आपके पूरे घर के भीतर, आपके परिवार के साथ जब आप ध्यान की अवस्था में अभी बैठे हुए हैं, देखिए आपके पीछे धीरे 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 करके ब्रह्मांड से सारे के सारे देवता एक एक करके आके बैठना शुरू हो गए हैं। सारे के सारे देवता एक 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 करके आ रहे हैं। आपके पूरे घर के अंदर रोशनी ही रोशनी, दिव्य ऊर्जा बढ़ गई। सर्वप्रथम आप बैठे हुए हैं और आपके पीछे आपके परिवार वाले बैठे हुए हैं, और आपके चारों तरफ धीरे धीरे करके देखिए ब्रह्मा जी आपके विराजमान हो गए हैं। पार्वती जी, शंकर जी आपके विराजमान हो गए, हनुमान जी आपके रिद्धि सिद्धि के साथ गजानन जी आपके विराजमान हो गए हैं। सारे ग्रह आपके विराजमान हो गए हैं। राधे कृष्ण आ गए हैं, सिया राम जी आ गए हैं। हाँ, मेरा भाई जी आ गई है। सारे संत जितने हैं वो सारे के सारे कबीर जी, सारे की सारी दिव्य ऊर्जा आज आपके घर के भीतर आ रही है। देखते जाएं, आज ये घर नहीं है, साक्षात स्वर्ग बन गया है ये। देखते जाएं, देखते जाएं, सारी की सारी दिव्य ऊर्जा है आ गई है वहां पे। आपके चारों ओर बैठी हुई उनके हाथों से दिव्य आशीर्वाद निकल रहे हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी है। धीरे 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 करके सारी देवियां आना शुरू हो गई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आपके पूरे घर में जगह कम पड़ने लगी है, हर कमरे सारी दिव्य शक्तियों से भर गए हैं। देखते जाए, जगह कम पड़ने लगी है। उड़ते हुए देखिए एंजल्स आना शुरू हो गए, एक 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 करके एंजल्स आना शुरू हो गए हैं। देखिए सारे के सारे दिव्य एंजल्स, सारी की सारी दिव्य शक्तियां आपके पूरे कमरे में उपस्थित है, आपके घर में उपस्थित हो गई है। जगह कम पड़ गई। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारी दिव्य शक्ति। आप वो भाग्यशाली हो जिनको ये सारा लाभ प्राप्त हो रहा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। हनुमान जी आपके सामने सक्षम समक्ष समाधि की अवस्था में विराजमान है। सारे देवता खुश हैं आपसे, आपके परिवार से खुश हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं।
गोल्डन गोल्डन गोल्डन, सारा आपका घर गोल्डन कलर की परमात्मा की ऊर्जा से भर गया। सारे देवी देवता आपके उपस्थित हो गए हैं। आपके कुल देवी कुल देवता आ गए हैं। देखिए धीरे 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 करके आपके सारे परिवारजन जिनको आप याद कर रहे थे वो भी उपस्थित होना शुरू हो गए हैं। वो भी हील हो रहे हैं। अलौकिक दृश्य है। आप देख के खुशी से कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जो आपके मन में था वही आज आपने पा लिया है। क्योंकि आपका मन में बहुत कुछ सबको देने के लिए भाव था, लेकिन परिवार वाले समझ नहीं रहे थे, और आपको आज वो चीज ऐसे ही मिल गई है। आपके मन के सारे भाव आज ऐसे ही, जो आप चाह रहे थे वैसा सब कुछ हो गया है। आप खुशी के मारे रो पड़े हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। निकल जाने दीजिए, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाने से हम खुश हो जाते हैं और आंखें अपना काम कर देती है। आंखों से निकलते हुए आंसू नहीं है, परमात्मा का आशीर्वाद है। जैसे जितने जोर से बहते हैं उतना ही आशीर्वाद आपका परमात्मा का मिला हुआ होता है, क्योंकि ये सब कुछ बयां कर देता है। आपके भीतर पड़े हुए भाव आपकी आंखें बता देती है। सारा आपका घर, आपका कमरा, आपके पूरे परिवारजन परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। सारे देवी देवता आ गए हैं। सारे के सारे ने आपको दर्शन दे दिए है। बहुत ही अच्छी खुशबू ही खुशबू कर गई। आपका मन में ये भाव आ रहा है कि ये घर इतना छोटा क्यों है, और बहुत कुछ आ सकता था। लेकिन सारे के सारे हैं, देखिए आपके आसपास ही हैं। आपका मन बहुत बड़ा है। आपके भाव बहुत बड़े हैं। घर का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। हमारे भाव बड़े होने चाहिए, और वही आप परमात्मा को पसंद है, इसीलिए वो सारे के सारे उपस्थित हो गए हैं। अब आपके वहां पे आपके परिवारजनों में आप में कोई भी नेगेटिव एनर्जी रहना, बुरे विचार रहना नामुमकिन है, क्योंकि जहाँ पे रोशनी है वहां पे अंधेरा कभी नहीं टिकता है। सारे देवों ने, सारे देवियों ने, सारे एंजल्स ने, सारे ऋषि मुनि ने, सारे संतों ने आपको आशीर्वाद दे दिए। आप रो रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और ये मेरे पास ही थे। कबीर जी बोल रहे हैं, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझे कहाँ कहाँ तू ढूंढता है, मैं तेरे पास बैठा हूं, लेकिन तेरी दृष्टि नहीं है। जैसे ही हमने हमारे भीतर की ओर दृष्टि की, सब कुछ हमें प्राप्त हो गया। सारे देवी देवता हमारे पास उपस्थित है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, और सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें स्थिति बनानी आनी चाहिए। हम जैसे ही ये सारी बातें समझ गए, सारे देवता, सारी दिव्य शक्तियां हमारे पास है। सारे आपको आशीर्वाद दे रही है। बहुत ही खुश है आपको देख के।
पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद देती जा रही है, देती जा रही है। और धीरे धीरे करके आपके आंखों के सामने से दूर ब्रह्मांड की तरफ विलीन होती जा रही। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आप सबका धन्यवाद करते जा रहे हैं। शंकर जी का, पार्वती जी का धन्यवाद कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि गजानन गणपति जी का धन्यवाद करते जा रहे हैं। नव दुर्गा का धन्यवाद करते जा रहे हैं। मीरा जी का धन्यवाद करते जा रहे हैं। कबीर जी का धन्यवाद करते जा रहे हैं। भगवान बुद्ध जी का धन्यवाद करते जा रहे हैं। सिया राम का धन्यवाद करते जा रहे हैं। राधे कृष्ण का धन्यवाद करते जा रहे हैं। बहुत सारे देवता बहुत दूर तक ब्रह्मांड की तरफ जाते जा रहे हैं। आपकी आंखों के सामने से विलीन होते जा रहे हैं। आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। बहुत बहुत खुश नसीब है हम, भाग्यशाली है। पूरे परिवार जन समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। पूरा हमारा घर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया। धीरे धीरे करके हम अपनी स्वाभाविक स्थिति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे हार्ट चक्र के ऊपर जो दिव्य हमारी आत्मा जो विराजमान है, भगवान हनुमान जी वहां पे विराजमान है। जो चौबीसों घंटे हमारे साथ रहते हैं, हम उसको महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं वो सदा सदा से ही हमारे पास है। और ये ज्योत है वो हम है। हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों हाथों को हिलाएंगे। नमस्ते पोजीशन में आके प्रार्थना करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। सारे देवताओं का धन्यवाद करेंगे। ऋषि मुनियों का धन्यवाद करेंगे। सारे संतों का धन्यवाद करेंगे। अपने परिवार का भी धन्यवाद करेंगे और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना है। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है। पूरी ऊर्जा को बस लेना है। पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को फिर लेना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ लोग ध्यान की बहुत अभी भी गहरी अवस्था की तरफ है। धीरे धीरे करके बाहर की ओर आने की कोशिश करें। जल्दबाजी नहीं करना है। आंखें खोलना कुछ मुश्किल वाली बात है।
2 मिनट बैठेंगे, फिर बात करते हैं। कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो। हाँ जी, लालदारी जी। कैसन बा? ठीक है। ठीक बा। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कुछ ठीक लग रहा है पहले से। ठीक हो जाए, सारा काम एक ही झटके में। बढ़िया है, धन चलिए कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। जय श्री कृष्ण। किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं भाई। बीच बीच में नींद सी आने लगी थी। कोई बात नहीं है, ये अवस्था रहती है। हम्म। जब आपको ऐसा लगे समाधि की उच्च अवस्था की तरफ चले, उच्च से उच्च है समाधि की अवस्था की, उससे उच्च अवस्था में चले जाते हैं, ऐसा ही लगता है। लेकिन आपके चारों ओर सोचा आज बहुत कुछ हो गया है, समझिए। हम्म। आपका तो होना ही होना है, पूरा परिवार, पूरा तो सब कुछ, जैसे आपकी कृपा होगी। सब कुछ हो एक ही झटके में। देना ही देना है, देना ही देना है। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। ये समस्या काफी दिनों से थी गुरुजी। अच्छा। बहुत दिनों से। 30-40 साल हो गया। अच्छा। अब कुछ नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब कुछ नहीं रहना है। तो ऐसे ही संकोच करते करते आपसे चर्चा कर दिया। देखिए, बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, बोलेंगे सारा कुछ हो जाएगा। और अपने बोलने से कितनों को लाभ होगा, कितने का धन्यवाद होगा। देखिए कितने सारे लोग धन्यवाद धन्यवाद बोलेंगे। अभी सुनना, ये चीज के लिए तो तरस रहे थे ये लोग, ऐसा कुछ करते हैं और इधर सब कुछ घटित होता है। इधर सब कुछ घटित होता है, जो नहीं सोचोगे वो होगा। इधर कोई नामुमकिन वाली चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा बैठे हुए साक्षात सारों के साथ बैठे हुए हैं। और हनुमान जी 24 घंटे अपने पास है, हर वक्त अपने पास है। वायुपुत्र ये ले रहे हैं क्या? हनुमान जी तो अंदर आ रहे हैं, अंदर लौ जल रही है, आपका आत्मा बैठा हुआ है, वही लौ है, फड़फड़ा रही है। और जब आप स्थिर हो जाते हो, ध्यान की अवस्था में रहते हो, वो लौ फड़फड़ाना भूल जाती है, शांत होके जलती रहती है, शीतलता देती है। फड़फड़ाती हुई भी लौ आपको शीतलता नहीं देती है, शांत लौ एकदम आपको भी स्थिर करती है। जब आपका शरीर शांत होता है, मन शांत होते हैं, विचार शांत होते हैं, सब कुछ रहता है। और अभी आपके घर में इसमें से एक इंसान नहीं बोल सकता है मेरे घर में ब्लैक एनर्जी है, मेरे परिवार में ब्लैक है। किसी के पास आज के बाद कुछ नहीं दिखेगा, सारा कुछ होगा, किसी की ताकत नहीं है। और इसके बाद भी आप मानने जाओगे, आपके विचार और आपके पैसे बिगाड़ने वाली बात तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि खुद जाने के बाद, खुद देखने के बाद अगर आप गलती करोगे, हाँ, परमात्मा भी आपको देख के बोलेगा तू एक आंख से अंधा है या दो। हाँ, खुद बोलेगा वो, देखना आपको।
और कल से ही जितने आए थे, सारे के सारे के घर में खुशियां ही खुशियां हो। आज नहीं खुला था, आज कुछ ऐसा चीज हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। धन्यवाद कहना चाहिए हम सब सारे लोग लालदारी जी का धन्यवाद करते। आप सबको उनका धन्यवाद कहना, आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि कहीं न कहीं से एक परमात्मा के स्वरूप में एक विचार डाल दिया गया और इसके माध्यम से ये घटना घटित हो गई। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कुछ बोलना है जरूर से कह सकते हैं। गुरुजी, गुरुजी मुझे भी कुछ करना है। हेलो गुरुजी। हाँ पल्लवी जी बोलिए। गुरुजी, मैंने हाँ ये रेकी जो कोर्स है, मैं थर्ड लेवल तक मैं एक दूसरा गुरु से मैं सीख लिया, मगर आपसे भी मैं सीखना चाहती हूँ। जो मैं फोर्थ लेवल सीखने से अच्छा होगा और क्या करूँ? मुझे थर्ड लेवल तक मैं सीख लिया, मगर मैं क्या करूँ? मैं आपसे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पूछ लिया। और मैं जो 21 डेज 24 पॉइंट्स जो हीलिंग होता है, वो मैंने पहले वो अक्टूबर में मंथ में मैं कर लिया। उसके बाद मैं कभी कभी इरेगुलरली मैं करती हूँ, मैं कभी कर नहीं पाती हूँ, समय नहीं मिलता है। और ऐसे कुछ घर में कुछ मेरा पापा है, वो प्राय अबाउट इज ही इज गोइंग टू बी 90, इसीलिए कभी कभी उसका तबीयत अच्छा नहीं होता है, तब मैं कभी कर नहीं सकती हूँ, इसलिए कभी कभी मिस हो जाते हैं गुरुजी। और एक बात पूछना है गुरुजी, मैं वो जो 7 चक्र, ये भी मैंने कोर्स किया है। और जो 20 मंत्र है ना, वो मैं ये करने से मेरा हमेशा मेरा रोना आते हैं। आज आपने जब परमात्मा में आत्मा से मेरा हम लोग का जो आत्मा मिलन किया था, तब मैंने बहुत रोई थी। मैं रो रो कर मेरा हेडेक ही हो गया था। मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ और भगवान को ये करती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, पता नहीं क्यों। देखिए, ये अवस्थाएं रहती है, बहुत कुछ अवस्थाएं। और हमारा जो समर्पण वाला भाव, 1 मिनट में सबको म्यूट करता हूँ, बीच में बोलना करते हैं, अपने अपने माइक बंद रखने हैं, जब बोलना है तब चालू करना है, जिससे आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे। ये हमारे शरीर की अवस्थाएं रहती, हमारे मन की भावनाएं रहती, हमारी आत्मा की भावनाएं रहती। जब हमारा आत्मा पुकारने लगता है, हमारे कर्म अच्छे बनने लगते हैं, हमें कहीं ना कहीं से हमारे दिव्य एंजल्स उस दिव्य शक्ति के पास, उस अभी के इस पृथ्वी के जो स्वरूप है उसका, उसके पास ले जाता है और उससे हमें मिला देता है। ठीक है, और हमारा वहीं से सारा काम हो जाता है। आप भी शायद नहीं हो, जुड़े हैं आज से, कहीं ना कहीं से आपको भी परमात्मा ने जोड़ दिया है। जैसी आपकी भावना रहेगी, जैसे आपकी श्रद्धा विश्वास रहेगा, आपको सारा का सारा मिल जाएगा। और हम तो बोलते हैं मिल ही गया है, कोई बड़ी बात, बहुत छोटी सी बात है, सारी चीज आपके अंदर पड़ी। लेकिन अपने आप को बांध के नहीं रखना, और हमारे साथ हुआ ऐसा भाव भी नहीं रखना। हम क्या है, दृष्टा है, इसलिए हमें देखते जाना है। एक कठपुतली है, हम एक कठपुतली है, इस सारी उंगलियों के अंदर डोर बांधी हुई है, और नचाने वाला कहीं ऊपर बैठा हुआ होता है, वो ऐसे ऐसे हिलाता है, हमें कभी डांस करवाता है, हमें कभी खुशी देता है, कभी हमें नाराज करता है, कभी हमें रुलाता है, सब कुछ वो खेल कर रहा। तो हमें भी क्या है, उसके जैसा बनना है, हमें भी देखते रहना है। तू भी नचा रहा है, हमें भी मजा आ रही है, तू रुला रहा है, हमें भी मजा आ रही है, रुलाता जा। तो हमें मजे लेने हैं हर स्थिति के अंदर, क्योंकि सारा करा कराया उसका है।
आप एक ही स्थिति में कभी नहीं रह पाते हैं, कोई भी होगा। अभी दुखी होते हैं, थोड़ी देर के बाद हम वो भूल के हंसना भी सीख जाते हैं। तो ये अवस्थाएं रहती है, इधर से सीखे उधर से सीखे, ये वो सारा कुछ सीखते सीखते गए हम। लेकिन सीखना बहुत बड़ी बात नहीं। सीखता सीखे तो हम जन्म से सीखे, जैसे हमने जन्म लिया उसी वक्त से हम सीखना शुरू कर दिए बच्चे। और कुछ कुछ तो हम सीख के ही आते हैं, है कि नहीं? जैसे हम छोटे से ही थे, क्या बच्चे को सिखाना पड़ा था कि माँ के यहाँ से दूध ऐसे पीना है? हम पीते ही थे कि नहीं? इस शरीर को बताना पड़ा कि दूध ऐसे का पचेगा, या खाना ऐसे खाएगा ऐसे पचेगा। परमात्मा ने सब कुछ, और अपने अंदर भी वो सारा का सारा चीज पड़ा। हाँ? उसको सिखाया जाना है कि भाई कुछ होगा तो रोना है, ओ करके रोएगा। बहुत कुछ अंदर अपने अंदर पड़ा हुआ है, बहुत कुछ हम करते, लेकिन हम दिखते रहते। अपनी जब वो स्थिति का कहीं ना कहीं एक टाइम आता है, उस स्थिति से हम ऊपर की ओर उठना शुरू करना होता है, तो वो चीज हमें मिल जाती है। हमारे वहां पे जो गैप रहता है, गैप यानी ज्ञान का गैप, समझने का गैप, वो चीज हम समझ नहीं पा सकते हैं। बहुत इधर उधर घूमते हैं सारे लोग। हम भी है, आप भी है, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग, हम उस चीज को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं कि ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आ रही। और फिर हम उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, और कहीं से हमें वो पुस्तक में से कहीं ना कहीं से वो चीज मिल जाती है, हमें संतुष्टि हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको में मिल गई है, धीरे धीरे आपके अंदर संतुष्टि आ जाएगी, सारा भाव रह जाएगा। आंसू ये परमात्मा की एक तरीके की कृपा ही समझे जाए। जैसे अभी बोला गया था ना कि आज कृपा बरसेगी, आज हमने पहले ही बोल दिया। ऐसे हम कभी बोलते नहीं, आज हमने पहले ही बोला आज कुछ अलग हो जाएगा, आज पहले बोला। वरना हमें नहीं मालूम होता है कि आज क्या करने वाले, लेकिन आज हमें पक्का मालूम था कि आज हम ये करेंगे। और ये ही सारों को चाहिए था, जो बहुत अंदर से चाह रहे थे, लेकिन उसको शब्दों से कैसे बयां करें वो नहीं बता पा रहे थे। और ये अघटित घटना है कि दोनों को मर्ज भी कैसे किया जाए, कि मेडिटेशन भी हो जाए और ये चीज घटना घटित हो। तो देखिए, परिवार पर हमारा हील हो गया है सारी। हमें कोई वास्तु नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पे परमात्मा के चरण जिस जगह पे छू जाते हैं ना, वो जगह ऑटोमेटिक वास्तु ही वास्तु हो जाती है। तो आपके घर में तो खुद आके विराजमान हो गए। हाँ, भले ना वो कहीं पे भी आप रहते हो, आज वो आपके विराजमान हो गए, आपके आसपास विराजमान हो गए। तो वो भी चीज होगा। इसलिए तो हम बोलते हैं यहाँ पे आपका वास्तु भी नहीं चलेगा, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं चलेगी, क्रिस्टल भी नहीं चलेगा, सारा और सारे का सारा ज्ञान इधर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, क्रिस्टल भी इधर नहीं चलता है, नहीं एस्ट्रोलॉजी, नहीं वास्तु, नहीं कोई, और सारे में हम आपको मास्टर बनाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि आपके सामने कोई नहीं चलने वाला, आप सब जगह पे चलोगे। इसलिए इधर का मास्टर, ग्रैंड मास्टर 1 लाख के बराबर, बाहर से लाओ कितने भी, कोई टेंशन नहीं, आप एक के बराबर, 1 लाख के बराबर। इसलिए हमें भीड़ भड़क का जरा सा भी पसंद नहीं है, जितने आए दिव्य आत्माएं आए। ठीक है, तो ये देखिए आपका भाव है, जुड़े रहिए, बढ़ते जाए आगे। दरवाजे यहाँ पे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका भाव होना चाहिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, और जो बताना है बता सकते हैं। चलिए, बहुत लोगों को कुछ बताना होगा, सिंगापुर वाली के पास चलते हैं। जो सो जाते हैं ना उनको पूछना पड़ता है भाई। जय श्री कृष्ण सर। मैं आज फिर अच्छा बात है, अच्छा हल्के हो गए तो शांति से सो गए, फीलिंग हो गया है ना। फिर सो गई।
स्टार्टिंग का कुछ मुझे लग रहा है 2-3 मिनट मुझे सब समझ आया, उसके बाद मैं फिर गायब। हो गई। कोई बात नहीं, कल पूरा वीडियो देखना है और करना है आपको, ठीक है। जी कल ये पूरा वीडियो देखना, जैसा होता है वैसे का वैसा आपको करना है। जी। चलिए, आपका लेसन हो गया खत्म, माइक बंद कर दीजिए। दूसरा किसी को बोलना है भाई? दूसरे आईफोन वाले को बोलना है? हम्म? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद आपका। गुरुजी बहुत दिनों से ध्यान नहीं लग रहा था, कभी मच्छर तंग करते थे, कभी टांगों में दर्द था। आज तो समाधि की अवस्था में थी मैं। बीच में तो अ, कुछ समय तो ऐसे हुआ मेरे साथ कि आप जो बोल रहे हैं वो भी मैं सुन नहीं पा रही हूँ। होता है, वो मैं सुन नहीं इसलिए पा तो बोलते हैं कि समाधि की उच्च से उच्च समाधि में नहीं होते आप, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की तरफ हैं आप, जहाँ पे विचार नहीं, शरीर नहीं, कुछ भी नहीं, इवन आत्मा भी नहीं। बस वो थोड़ा सा। पर गुरुजी बहुत मतलब 10-15 दिन से ना मैं सोच भी रही थी आपको फोन करूं कि गुरुजी ध्यान क्यों नहीं लग रहा। मतलब जब भी आपके साथ किया वैसे भी ध्यान में बैठती थी, कभी टांगों में दर्द, कभी मच्छर तंग कर रहे, कुछ ना कुछ जैसे परमात्मा मेरा परीक्षा ले रहा है। मतलब एक बार तो मैंने अपने शरीर पे चौकरे डाल के भी बैठी कि नहीं, फिर भी नहीं, ध्यान नहीं लग रहा, या ध्यान नहीं लग रहा, या कुछ कुछ दिमाग में चलता जा रहा है जो किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। बट वो फिर आज बहुत बहुत मतलब जैसे मैं आपको कह रही थी ना, मूलाधार मेरा चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहा। मतलब आज वो अवस्था थी जो कि 10-15 दिन आपके साथ जुड़ी, इतने महीनों से हूँ, लेकिन 10-15 दिन से नहीं ध्यान लग रहा था मेरा। इसके लिए शुक्राना। इसलिए कनेक्शन बनाना एनर्जी के साथ। इधर आओ नहीं आओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, इधर आओ नहीं आओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, कनेक्शन बनाए रखो, ठीक है। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान तो कल तय होके मर गया तो क्या करेंगे? होता है भाई, शरीर है, हाँ? इसकी अवस्था रहती है, चला जाता है, आता है, जाता रहता है। तो हमें सक्षम बनना है, ठीक है। तो जुड़े रहो। जैसे ही ब्रेक लगाओगे, वो वेट करके बैठा है, हाँ यही तो मैं चाहता था, यही तो दुनिया है बोल बोलैया। यही तो परीक्षा है हमारी। पर इसलिए तो आप हमने आके ही पहले पूछा, कल 9 बजे कौन बैठा था ध्यान में? दो के सिवा किसी ने हाथ नहीं किया, तो तीसरा बोला। मैं बैठी, इसलिए हमने वहां पे वीडियो भी डाला था कि ये लगा के बैठ सकते हो, पर फिर मैं आप नौ भी बजे मत। नहीं मैं 9 बजे नहीं बैठी थी, मैं 9:30 पौने 10 बैठी थी, फिर रात के 11 साढ़े 11 तक बैठी। कोई बात नहीं, लेकिन बैठने का था ना, नहीं, बैठती हूँ। बैठ कनेक्शन बन जाए। चलिए, किसी को और किसी को कोई बनाना है, कुछ बताना है तो चलो भाई, चलो चलो। सारे के सारे पर्दे गिरा के बैठे हैं, अमर अकबर एंथोनी के जैसे, पर्दा है करके। अभी तो बेचारे कोई गाने को भी नहीं है। बोलिए बोलिए, किसको बोलना है? आज अभी वही बड़ा। आज बोलिए अभी लालदारी। चोकरे का अनुभव बताने जा रहा था गुरुजी कि शाम को एक सब खड़े रखिए, सब बंद रखिए, इनका सुन लीजिए। हाँ बोलिए। शाम को परिवार में थोड़ी सी बातचीत हुई थी, आपसे बताया ही था। हाँ। तो वो फोटो खींचने के लिए जा रहा था, मैं मन में सोच रहा था कैसे करूं कैसे करूं। हाँ तो पहुंचने से पहले ही चोकरे डाला पूरे घर पर।
टुकड़े डाल के प्रार्थना किया कि सब विधिवत बोले, जैसे चाहूँ वैसे हो। तो संजोग से गया तो गेट बंद किए थे। आवाज दिया एक बार, बोले क्या काम है? मैं कहा कुछ काम है, खोलो। तो संजोग अच्छा है, आपका आशीर्वाद, तुरंत गेट खोले। और हमने बोला, जो लेटे थे उनसे बोला उठो, फोटो खींचना है। एक बार तो मना किया, लेकिन दोबारा उठ के बैठ गए, सबकी फोटो खींचा और पास भेज दिया। ये चुगले का अनुभव रहा। जबकि शाम को बहुत तेज बातचीत हुई थी, कोई किसी को मानने सुनने वाला नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये दोबारा सुने कि ऐसे मेडिटेशन करते रहें, सब क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। आज ही हो गया, अब भी हो गया। इसलिए जितने बैठे हैं उसमें किसी के पास किसी की ताकत नहीं है कोई रोक सके। किसी की धन्यवाद। ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं है। कोई भी चीज रुक नहीं सकती, अटक नहीं सकती। आज का जैसे मेडिटेशन भाग्य से बहुत देखिए, ये वरुण जो है ना, ये मैडम जी, ये पल्लवी जी भी बहुत खुश नसीब है कि आज ही के दिन आ गई और इनको भी सारा मिल गया। ऑटोमेटिक इनके पास भी जो भी था सारा का सारा दूर हो गया। इनका चेहरा देखिए, देखने से मालूम पड़ जाता है कितने परेशान है। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, सारा निकल गया। वरना ऐसे तो नहीं आते ना, भटकती हुई ये आत्माएं कहाँ कहाँ से भटकती हुई आ जाती है। और आज ही ये घटना घटित होने वाली थी। समझो, ये सोचो, ये सोचते हैं ना, ये विचार करते हैं तो सारी बात समझ में आ जाती है कि परमात्मा की क्या कृपा रहती है। और ऐसे ही आपको आशीर्वाद मिल जाते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है परमात्मा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पल्लवी जी को। ठीक है, अब चलिए बोलिए, शर्मा जी की तरफ चलेंगे। रोहित प्रणाम। उत्साहित है, उनसे बात सुनते हैं। बोलिए बोलिए, जय श्री कृष्ण। कल तो हमने केवल एक गाना गाया था आपके लिए, नजर में रहते हुए मगर नजर नहीं आते। कल आप आए नहीं, पूरा टाइम यही गाना चलता रहा दिमाग में। कल आपकी बहुत याद आई गुरु जी। बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, टाइम ही नहीं कट रहा था। फिर आपने जब वीडियो भेज दिया था, उसके बाद फिर उस वीडियो को देख के टाइम पास हुआ कि भैया कुछ मिला। ये रुक अच्छी जाए। बात है, ऐसा नहीं रहता है। कुछ के बाद हमेशा एक तत्व है, गुरु कोई स्वरूप ही नहीं, एक गुरु एक तत्व है। जैसे ही हम याद करते हैं, तुरंत ही वो हमसे जुड़ जाता है। हमेशा हमारे साथ रहते, हमारे से जुड़े रहते हैं। हमारी भावनाएं उसके साथ हमारा कार्य करती है। जैसे ही आंख बंद करते हैं नजर आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे भी गुरु हैं जिसको हम मानते हैं, और हमेशा ऐसे नहीं बोलते सारे के सारे कार्य करते हैं। वो ऐसे ही तो नहीं आप लोग इधर आए। कहाँ हम बैठे हैं छोटे से घर में, इतने कमरे में, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग राज्य से, हाँ, अलग अलग सिटी से, अलग अलग गांव से, और कहाँ से। और ये ज्ञान भी कहाँ से आ रहा है? थोड़ा हमारा थोड़ा है सारा, ये आप लोगों का है। ये आप लोगों का है। और यहाँ पे जो घटना घटित हो जाती है दूसरी बार कभी भी नहीं होती। आज तक का रिकॉर्ड एक ही बार हुआ है। पूरे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, सारे के सारे अलग, सारे के सारे अलग। आप कोई भी लगाओ, कोई भी सुने, आपको हर बार अलग मिलेगा। तो इतना सारा अलग आने की बात है, वो मुश्किल वाली बात है समझ में। तो सारा कुछ आप लोगों का है, वो बात याद रखना है। इसलिए आपको ये याद रखना कि आप क्या स्वरूप हो। भले ही कुछ भी करे, कुछ भी करते रहे, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आपका स्वरूप क्या है। दिनचर्या का, व्यवहार का सारा कार्य हम करते हैं, लेकिन आखिर में हमारा स्वरूप तो पूरा अलग ही अलग है।
ये हमें देखते जाना है, ठीक है। वो हमें समझना है। जब वो हम समझ जाएंगे, ये सारी की सारी बात हमें मालूम पड़ जाए। सारा का सारा आपका है। हाँ, अब दूसरा मिसेस मिसेस शर्मा जी को बोलना पड़ेगा, और अगर उनको उन्होंने बोला है तो। आवाज नहीं है आपकी, बोल लीजिए, बोल लीजिए। आवाज नहीं आ रही है इधर तो कुछ भी। आवाज मैं कह रही थी, आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा सच में गुरु जी। और कल बहुत याद आई थी, बहुत ज्यादा याद आई थी। मुझे तो रोना आ रहा था कि क्यों नहीं आए आज गुरु जी। ज्यादा मोह की बात नहीं, किसी भी चीज से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मोह अच्छी बात नहीं है। मोह हमें कमजोर करता है। इस चीज से भी मोह नहीं रखना है। ये एक दिन जाने वाली है। पंच तत्व में भगवान के पास, ग यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नीर, अ यानी आकाश, व यानी वायु, भगवान। ये पंच महाभूत का नाम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं भगवान। और हम भगवान का वही परमात्मा मान लिया, वो नहीं है। भगवान यानी ये पांच तत्व, परमात्मा यानी अलग तत्व। तो ये भगवान उसी में ही मिल जाना, इसलिए इसको मोह नहीं रखना। ये तो आंखें बंद करेंगे हमेशा आपके पास दिखाई देगा, याद करेंगे दिखाई देगा। कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है। तो क्या बात आपको आज? आज के ध्यान आज के ध्यान बहुत अच्छा था। बहुत बहुत बढ़िया है अच्छा ना, लगा। अच्छी अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। याद कर रहे हैं लोग, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज को बहुत कुछ बहुत ही बढ़िया हो गया, एक ही झटके में। अपने घर का ही, खुद का हीलिंग, पूरे परिवार का हीलिंग, और बहुत ही बढ़िया ध्यान। ठीक है, बहुत कुछ हमारे दिमाग में बना रहता है, ये सारा का सारा निकल गया। किसी चीज को अभी आपको मानने की जरूरत नहीं, आप अलग हो। चलिए, अब पर्दे के पीछे से किसी को बोलने की इच्छा हो रही है, बाहर आके बोल सकता है। गैलेक्सी 7 वालों को भी हो सकती है, माया जी को हो सकती है, श्वेता जी को हो सकती है, रेणु जी को हो सकती है, तो बोल सकते हैं। और किसी को नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए, आज की बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारा कुछ घटित हो गया, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 तारीख से ग्रैंड मास्टर शुरू हो रहा है, तो 8 तारीख से आप लोगों को दिन में कभी टाइम मिले, 5 मिनट मिले तो 5 मिनट भी ध्यान किया कीजिए। दिन में जहां पे भी टाइम मिले ध्यान करिए। और ब्रह्म मुहूर्त टेंशन नहीं लेना है। हमारे अंदर जब ब्रह्म की जागृति होती है, हम ब्रह्म को मिलने के चले जाते हैं, वही हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त। हमारा ब्रह्म मुहूर्त रोज रात को हो जाता है, क्योंकि हम ब्रह्म से मिल लेते हैं। तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त, उसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म का मिलना, वही ब्रह्म मुहूर्त। ये नहीं कि 3 बजे उठो, 4 बजे। वो इसलिए बताया गया, ऋषि मुनियों ने इसलिए बताया कि वो समय शांत रहता है। हम सो के जगते हैं, अंदर विचार नहीं रहते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन जब आप खुद ब्रह्म के अंदर मिल जाते हो, आपके अंदर कोई विचार नहीं, शांत रहते हैं। मन शांत रहता है, सांसें शांत रहती है, सब कुछ शांत रहता है। तो हम हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही रहते हैं, और हम ब्रह्म बन जाते हैं।
हमें कोई ब्रह्म मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही ब्रह्म हो। तो लेकिन ब्रह्म में से ब्रह्म मत जाना, ब्रह्म, क्योंकि हर तरफ पे ब्रह्म ब्रह्म लगेगा ना, आपको हर चीज ब्रह्म ही दिखाई देगी और आप भ्रमित हो जाओगे। हमें ब्रह्म देखना है, ब्रह्म। और लेवल 4 में, मास्टर ग्रुप में, आपके अंदर साक्षात ब्रह्मा को ही स्थापित कर दिया जाता है। इधर जितने भी किया है, सारों को मालूम पड़ गया है कि ब्रह्मा जी आके विराजमान हो गए थे और सही में विराजमान हो जाते। जो बोलोगे होगा, जो सोचोगे होगा, वही होके ही रहेगा। गलत कभी नहीं होना है। मास्टर वालों का भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। जिसने थर्ड कर लिया है उनके लिए मास्टर बहुत जल्द आएगा। बैठे मत रहो अभी आप लोग, बहुत दिव्य हो। देख बैठे रहोगे, इसका मतलब है आप परमात्मा के रास्ते पे रुके रहे हो। उसने आपको बहुत अलग तरीके के लिए बनाया है, अलग चीज के लिए बनाया है, अलग तरीके के लिए, अलग चीज के लिए आपको जोड़ा हुआ है। तो आपको उसी के रास्ते पे आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे भी बैठे मत रहो, पूरा आसमान आपके जहाँ देख के खड़ा है। आपको पंख फैलाने, उड़ते ही जाना है। कहाँ पे भी हमारी जरूरत लगे बोलना है, आपके आपको पंख फैला के उड़ना है, नाम रोशन करना है उस ऊपर, आसमान के ऊपर। और बहुत कुछ देती है ये विद्या, आपको बहुत कुछ देती है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। कभी आज आपने सोचा था? कभी सोचा है मेडिटेशन में ये हो जाएगा, वास्तु हो जाएगा? मेडिटेशन में सोचा था सारा परिवार ऑटोमेटिक हिल हो जाएगा? हो गया। आपके एक इंसान के ध्यान करने से आपका परिवार सुरक्षित रहता है, आपका घर सुरक्षित रहता है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी सुरक्षित रहते हैं। यहाँ तक तो नॉर्मली वाली बात है। और थोड़े आगे चले गए, आपका पूरा सिटी और ये पूरा ब्रह्मांड आपके कारण सुरक्षित है। ये बात मत कभी मत भूलिएगा, वरना ये ब्रह्मांड का टिकना बहुत मुश्किल वाली बात है आज के समय में। लेकिन ये टिका हुआ है किस लिए? ऐसी बहुत ही दिव्य आत्माएं बहुत कम है, लेकिन उनकी ओरा, उनकी ऊर्जा बहुत फैली हुई है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। वरना हम 1-2 सेकंड के ही आग के गोले पर बैठे हुए हैं। देखिए, 1-2 सेकंड में ही ये पृथ्वी कितनी बार विनाश कर सके, इतने सब लोगों के पास सब पड़ा हुआ है। लेकिन ये सारी दिव्य आत्माओं का ओरा काम कर रहा है, जिसके कारण ये बैलेंस हुआ पड़ा हुआ है। तो आप अपने आप को ऐसा वैसा मत समझो, बहुत खतरनाक हो आप लोग। ठीक है? तो चलिए, किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। ये मत